नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। ये संज्ञा का हमारा पार्ट 2 है। तो जिसने भी पहली बार आज ये वीडियो देख रहे हैं तो पहले आप मेरा संज्ञा का पार्ट 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने आपको संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं उसके बारे में बताया है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा को जैसे मैंने कि ऊपर दूसरे पार्ट में के वीडियो में बताया था कि जो पहले जो पुरानी प्राचीन मान्यताएं थी, प्राचीन मान्यता के हिसाब से संज्ञा के 5 भेद हुआ करते थे। तो उसके अंदर समूहवाचक और द्रव्यवाचक भी होते थे। तो लेकिन आज की जो आधुनिक मान्यता है उसके हिसाब से ये दोनों को किसका भाग बता दिया गया है, जातिवाचक संज्ञा के भेद बता दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, तो जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो आज हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। समूहवाचक क्या, जहां पे सब पूरे समूहों की बात की जाती हो। ठीक है, जैसे आप सेना की बात की तो सेना में एक आदमी होता है क्या? एक आदमी को हम सेना कहेंगे क्या? नहीं, जाहिर सी बात है सेना के अंदर बहुत सारे होंगे, एक से तो ज्यादा ही होंगे तो ही आर्मी बनती है। ठीक है, पुलिस में भी ज्यादातर लोग होंगे। फिर पुस्तकालय के अंदर भी बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। दल मतलब पूरे ग्रुप, समिति मतलब जो कमीशन, आयोग जो पढ़े होंगे आप लोगों ने हिंदी में, कमीशन गठन होता है तो उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं। ठीक है, आयोग वही कमीशन हो गया। और परिवार, इसमें जहां पर ज्यादा लोग होते हैं, ग्रुप में जब ज्यादातर लोग होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं या तो समुदाय कहते हैं, या और उसे हम क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब ये पहले समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब किसके अंदर आएंगे बच्चों? ये अब आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। ये अभी आपको नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिससे संज्ञा से किसी तरल मतलब होता है लिक्विड, ठीक है, ठोस मतलब सॉलिड, जैसे सोना हो गया ठोस, ठीक है, अधातु हो या दो धातु हो। धातु मतलब आपका जैसे ये हो गया, आपका धातु भी बोलते हैं, मटेरियल नाउन बोलते हैं ना जिसको। ठीक है, तो धातु हो गया, वैसे पदार्थ आदि वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए तांबा, पीतल, सोना, लोहा, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन बच्चों एक चीज और है कि द्रव्यवाचक संज्ञा अब किसके अंदर आता है? जातिवाचक संज्ञा के अंदर आता है। ये हमें याद रखना है, इसे हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए कौन कौन सी चीजें, जैसे मैंने मिट्टी एग्जांपल दिया, मिट्टी भी तो हम नाम है ना, ये करते ही हैं, लेकिन ये सब किस में आ जाते हैं? आपके तरल, ठोस, धातु, पदार्थ के अंदर आ जाते हैं, जिससे अनाज जितने भी है, ठीक है, और जितने ये देखिए आपके दूध है और सोना है, ये सब के सब किस में आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। लेकिन द्रव्यवाचक किसके अंदर आ गया है? अब जातिवाचक आ गया है, इसलिए हम अब ये क्या करेंगे, इसको जातिवाचक संज्ञा के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है बच्चों।